हेलो एवरीवन। यस बच्चों, कैसे हो सब लोग। आज काफ़ी दिनों के बाद एंड बेसिकली थोड़ा हेल्थ इश्यूज था, इसके लिए लाइव नहीं आ पाए, लेकिन आज पूरी ताकत जोश और जुनून के साथ वापस से आपके सामने पहुंच चुके हैं। तो चलिए बिल्कुल योयो के साथ सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल के ऊपर वापस अपने टॉपिक के अंदर, जिसका नाम है डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन सब टॉपिक है चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन, जिसको बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस पूरे मॉड्यूल के अंदर। सेशन नंबर 9 चल रहा है अपना, तो फटाफट से जुड़ जाइए। बिल्कुल भी आई एम फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। एंड काफ़ी लोगों का मैसेज आया इस पूरे एक हफ्ते के दौरान कि सर आप हो कहाँ पे, लेक्चर्स नहीं हो रहा है, सर आप कहाँ पे हो, जल्दी आओ। तो यार आई वॉज ऑल्सो एक्साइटेड, बट हालत ठीक नहीं थी, लेकिन बिल्कुल दिल से आपको बहुत मिस कर रहे थे, राइट जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट से आपके लाइक के साथ फटाफट से शेयरिंग के साथ, एंड आपका सब्सक्राइब होना बेहद ज़रूरी है। चलिए एब्सोल्युटली लेट मी चेक क्या मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है आपको, एंड क्या मैं क्लियरली आपको नज़र पड़ रहा हूँ। ओके, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, चलिए तो यार पहला सवाल आज के लिए आपके सामने आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बिल्कुल भी पहला सवाल। एब्सोल्युटली यस, बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल भी सही चल रहा है। चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवैल्यूएट। चलिए चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन एंड इवैल्यूएट, ये हमें करना है। एब्सोल्युटली बिल्कुल भी सही जा रहे हैं हम। सिंगम जी एक दफ़ा चेक करो यार, बिल्कुल सही दिख रहा है, आवाज़ सही आ रही है। प्लीज़ टेल मी यार इन द कमेंट सेक्शन एवरीवन। चलिए बिल्कुल। शुभम जी कुछ बोल रहे हैं, सर बीटा और गामा फंक्शन वाला मॉड्यूल कब स्टार्ट करेंगे। यार बीटा एंड गामा फंक्शन वाला कमिंग वीक में स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल अंकित जी बहुत दिन के बाद बोल रहे हैं, या अंकित जी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इसलिए नहीं ले पाया, 5-6 दिन अस्पताल में था और कल ही रात को रिटर्न आया। मैं बोला नहीं आज रात को मचाएंगे, राइट जी। इसके लिए आज बिल्कुल आपके सामने पेश, बिल्कुल डबल इंटीग्रेशन। यार यहाँ पे अपने पढ़ाई में बिल्कुल भी क्या नहीं होनी चाहिए, रुकावट नहीं होनी चाहिए, यही मेरा एक्चुअल मकसद है। तो यार इसी मकसद के साथ ये मेरा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, चलिए जो है सुपर से भी ऊपर। हा, इसमें फंक्शन एक भी नहीं है, इसमें लिमिट्स है, इंटरनल लिमिट्स है, एक्सटर्नल लिमिट्स है। इंटरनल लिमिट में 2 सारे फंक्शन हैं। ओके जी, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी मिल रही होगी। ओके जी, चलिए क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए जनाब, बड़े ध्यान से देखिए। चलिए शुरुआत करेंगे। इंटरनल लिमिट्स क्या क्या है, इंटरनल लिमिट्स क्या क्या रहेगी। ओके चलिए फर्स्ट वन, इंटरनल लिमिट्स क्या क्या रहेगी। यस, y इज इक्वल टू 2 - x। ओहो 2 - x, ये बड़ा ही बेहद सिंपल सा, ये बिल्कुल क्या है ना, देखो y इज इक्वल टू x वाली लाइन मुझे पता है, y इज इक्वल टू 2 - x वाली लाइन, बिल्कुल ये क्या होनी चाहिए, शिफ्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, शिफ्ट होनी चाहिए। तो जनाब जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, सिंपल ये स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सिमिलरली y इज इक्वल टू 2 + x है, तो यहाँ पे भी क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। ओके जी, अब ये स्ट्रेट लाइन कैसी होगी, क्या होगी, ये मैं डायग्राम में बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे सर 2 स्ट्रिप वाला सम ले लीजिए, बिल्कुल आज ले रहे हैं 2 स्ट्रिप वाला सवाल। ओके जी, चलिए एक्सटर्नल लिमिट्स कोशिश पूरी होनी चाहिए। एक्सटर्नल लिमिट्स क्या होंगे एक्सटर्नल लिमिट्स, बड़े ध्यान से। पहला देखो ये y इज इक्वल टू हो गया ना, तो ऑब्वियसली
ऑब्वियसली यहाँ पे जो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे जो बाहर का लिमिट्स रहेगा वो x इज इक्वल टू रहेगा, तो x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 5। ओके, तो x इज इक्वल टू 0 तो ये क्या रहेगी, y एक्सिस रहेगी, और x इज इक्वल टू 5 जो है मतलब x एक्सिस के ऊपर 5 मार्क करेंगे और वहां पे लाइन ड्रॉ करेंगे, तो दैट इज लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। समझ रहे हो? तो यहाँ पे लिखूंगा मैं लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। क्या बात है, एब्सोल्युटली क्या बात है। चलिए देख लो यार, देख लो, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है जनाब? फटाक से ये बिल्कुल डायग्राम पहचाननी आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस डायग्राम के बिना आप सम को सॉल्व ही नहीं कर सकते जनाब। समझ रहे हो? उस डायग्राम के बिना आप सम को सॉल्व ही नहीं कर सकते। ओके, चलिए डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ कर रहे होंगे, अब आएगा असली मज़ा ये सम का। हाँ जी, ये सम का असली मज़ा यहाँ पे दिखने वाला है आपको, समझ रहे हो? ओके, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने एज यूजुअल ड्रॉ करवा दिया। चलिए करा दिया, इसको थोड़ा एक्सटेंड कराना चाहता हूँ, यहाँ पे भी ऐसे ही ठीक है। ओके, अच्छा यहाँ पे भी थोड़ा एक्सटेंड कराते क्योंकि 2 माइनस एक्स भी तो है। ओके, यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़ रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे, एब्सोल्युटली कड़क। चलिए, तो ये x है, ये y है, कड़क, बिल्कुल भी कड़क। देखिए दो लाइंस मेरे पास है, देयर आर 2 लाइंस, विच वन, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स एंड y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स। तो पहले बात करेंगे y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स के बारे में, कैसे ड्रॉ करना है कैसे नहीं सब बताऊंगा। बिल्कुल, सबका ध्यान, बाबा का ज्ञान, बड़े ध्यान से, बिल्कुल भी बिल्कुल भी। चलिए, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। एक काम करो x के जगह पे 0 डालो। व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0,2 हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहा है? x के जगह पे 0 डालो, हवा में करने का सब कुछ, करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। x के जगह पे मैंने 0 डाला तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। तो जनाब कोऑर्डिनेट क्या हो गया वहां पे, कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x0 है y2 है, मतलब 0,2 हो गया। तो जाहिर सी बात है मैं उसको यहां पे कहीं तो ड्रॉ करूंगा, समझ रहे हो? नेक्स्ट, अब y को 0 डालो, y को 0 डालो और x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, वो भी 2 आ रहा है, वो भी 2 आ रहा है, क्योंकि 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू एब्सोल्युटली 2 हो गया, राइट जी। तो x भी 2 है, तो जनाब यहाँ पे ये लाइन होनी चाहिए। समझ पड़ रहा है? तो बस देरी किस बात की, यहाँ से ऐसी बिल्कुल सीधी लाइन मार दो। लाइन मारना कैसे है ये तो मुझे बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, स्केल से मारनी है, राइट जी। चलिए एब्सोल्युटली, नेक्स्ट लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स। हा, ये बेहद इंपॉर्टेंट, y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स। वापस x इज इक्वल टू 0 डालो, y इज इक्वल टू 2 आ गया, y इज इक्वल टू 2 आ गया, तो y इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू, तो यही पॉइंट हो गया। हाँ जी, y एक्सिस वाला ही पॉइंट हो गया। अब y के जगह पे डालो 0, तो 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया, x इज इक्वल टू -2 हो गई। क्या हो गई, x इज इक्वल टू -2, तो -2 कैन प्लॉटेड ओवर हियर and I just wanted to draw this line as like this। क्या बात है, क्या बात है यार, अमेजिंग। तो इस लाइन को मुझे y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स लिखना पड़ेगा, इस लाइन को y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स लिखना पड़ेगा। बिल्कुल सही जवाब। और कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई है, और कुछ चीज़ें यहाँ पे ज़रूर दी गई है। क्या चीज़ है, चेक करो चेक करो। x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 0, मतलब मेरा क्या है, y एक्सिस है, तो x इज इक्वल टू 5 कहाँ पे रहेगा मेरा, x इज इक्वल टू 5, यहाँ पे दूर, कहीं तो दूर देश में कहीं तो ये रहेगा। ओके, तो इसको भी ऐसे ड्रॉ करा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं काम करा देता हूँ, इसको हटा के सीधी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, बिल्कुल कड़क, एब्सोल्युटली। तो ये x इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया, x इज इक्वल टू 5 हो गया। ओके, तो इस कोऑर्डिनेट को मैं लिखूंगा 5,0। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट पता है क्या आपको, है ना, जहाँ पे वो लाइन और वो स्ट्रेट लाइन कट हो रही है, वो लाइन, वो कोऑर्डिनेट नहीं पता ना,
उसको ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढेंगे? मैंने कहा था when two lines are intersecting to each other, their point of intersection can be found out by solving their equations simultaneously। क्या बोला मैंने? जब दो लाइन एक दूसरे को काटते हैं तो जिस पॉइंट पे वो काटते हैं उस पॉइंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाता है? बाय सॉल्विंग देयर इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। कैसे? साइमल्टेनियसली, राइट जी। तो चलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स एक लाइन है और दूसरी लाइन क्या है, x इज इक्वल टू 5। ये दो लाइन्स क्या हो रहा है, कट हो रहा है, तो x के जगह पे 5 डालो तो y इज इक्वल टू कितनी हो गई, x के जगह पे 5 डालो, y इज इक्वल टू कितनी हो गई, -3 हो गई, क्योंकि 2 माइनस 5 हो गया ना। y इज इक्वल टू यहाँ पे बन जाएगी -3। सही पकड़े हो। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5 ही रहेगा, x इज इक्वल टू 5 ही रहेगा एंड y इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा और y इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। अभी आप बोलोगे सर ऊपर वाले पॉइंट्स के बारे में क्या ख्याल है? ये जो ऊपर वाला पॉइंट है इसके बारे में भी बता दो, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है उसके बारे में भी बता दो। उन दोनों का भी इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दियो। हाँ जी, उन दोनों का भी इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दीजिए। क्या बात है। x इज इक्वल टू 5 डाला तो 2 + 5 हो गया, दैट इज नथिंग बट 7। क्या बात है जनाब। तो ये हो गई x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 7। क्या बात है, बल्ले। ओके जी, तो 5,7 हो गया। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, प्लीज लेट मी नो यार फटाफट से। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ चुका है? यहीं पे बहुत सारे लोगों की बैंड बज जाती है। क्या बोल रहा हूं मैं? बैंड बज जाती है, राइट जी। अब ध्यान से देखना, आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 स्ट्रिप कैसे आएगा? देखो कितना स्ट्रिप्स आने वाला है ये कहाँ पे डिपेंड करता है, बड़े ध्यान से सुनना। ये बाबा का मंत्र है, कोई बाबा नहीं बताएगा, सिर्फ ये चैनल वाला बाबा बताएगा। बड़े ध्यान से सुनिए। इंटरनल लिमिट्स में कितने फंक्शन है ये चेक करो। इंटरनल लिमिट्स में कितने फंक्शन आ सकते हैं? एक तो एक फंक्शन आ सकता है या फिर 2 फंक्शन आ सकते हैं, उससे ज़्यादा तो आएंगे नहीं क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट ही होने वाला है। तो यार 3, 4, 5, 6, 10, 50 ऐसे स्ट्रिप वाला सम नहीं होता, 2 स्ट्रिप वाला सम होता है। समझ रहे हो? ओके, तो इंटरनल लिमिट्स में कितने फंक्शन हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, इंटरनल लिमिट में कितने फंक्शन हैं उतने नंबर ऑफ स्ट्रिप्स आना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं? चेक करो। इंटरनल लिमिट्स में ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, तो 2 फंक्शन 2 स्ट्रिप। कम ऑन, जितनी गोली उतनी आदमी, गब्बर सिंह ने कहा था जितना गोली उतना आदमी। शोले में कहा था वही सेम चीज, जितना फंक्शन उतना स्ट्रिप, जितना फंक्शन उतना स्ट्रिप। चलिए। तो यहाँ पे स्ट्रिप 2 कैसे बनेगा 2 स्ट्रिप? बड़े ध्यान से सुन लीजिए कैसे मैं ये 2 स्ट्रिप को डिवाइड करने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये दोनों जो मेजर जो 2 लाइन्स है वो इस y इज इक्वल टू पे क्या कर रही है, कट कर रही है। तो मैं काम करूँगा, वहाँ से एक सीधी परपेंडिकुलर डाल दूंगा सामने वाले लाइन के ऊपर। ओके, ये सीधा परपेंडिकुलर मैंने डाल दिया। क्यों? क्योंकि फिर ये डायग्राम क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक हो जाएगी। मतलब क्या, ऊपर भी सेम, नीचे भी सेम, स्वर्ग लोक में भी सेम, पाताल लोक में भी सेम। मचाओ 2 स्ट्रिप लगाओ। कैसे लगाएंगे? बाबा ने पहले ही मंत्र बताया था, स्ट्रिप किसके पैरेलल होता है उसका। रिवाइज करिए चैनल के ऊपर भर के लेक्चर से ज़रूर एनी टाइम एनी वेयर बाबा का मंत्र पढ़ते रहिए जनाब, सफल होना ही होना है। क्या बोल रहा हूँ मैं? इंटरनल लिमिट जिसका फंक्शन है उसके पैरेलल में स्ट्रिप होना है। क्या बोला? वापस से क्या बोला? इंटरनल लिमिट जिसका फंक्शन है उसके पैरेलल में स्ट्रिप होना है। चेक करो, इंटरनल लिमिट x का फंक्शन है तो स्ट्रिप x के पैरेलल होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक स्ट्रिप लगा देंगे ऐसी, ऐसी एक स्ट्रिप लगा दी हमने। यहाँ पे भी एक स्ट्रिप ऐसी लगा दी हमने।
ओके जी, चलो चलो चलो, तो ये स्ट्रिप नंबर 1 करा दी, ये स्ट्रिप नंबर 2 करा दी। वाह बाबा जी वाह। ओके जी, चलिए चलिए, खुशियाँ खुशियाँ मनाओ चारों ओर। चलिए, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ठीक है। अब इंटरनल लिमिट एक्सटर्नल लिमिट फॉर स्ट्रिप 1, फॉर स्ट्रिप 1 बड़े ध्यान से लिखिए। फॉर स्ट्रिप 1 इंटरनल लिमिट्स, इंटरनल लिमिट्स। चलिए, पहला इंटरनल लिमिट, देखो स्ट्रिप किसका है ना, वो x के लिमिट्स रहेंगे, वो x के लिमिट्स रहेंगे, ठीक है। तो यहां से यहां तक x जा रहा है, कहां से कहां तक जा रहा है, इस लाइन से लेकर इस लाइन तक जा रहा है। ओके, तो चेक करो इस लाइन पे मेरा x कितना है जनाब, इस लाइन पे मेरा x कितना है, चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो। x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई। हा, देखो देखो देखो, ये इक्वेशन है ना यार। तो y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, एक्स को शिफ्ट करा दो, y को इधर लेके आओ, बल्ले बल्ले हो जाएगी, x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई हो जाएगी। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई से लेकर इस पॉइंट तक जा रही है। तो इस पॉइंट पे मेरा x कितना है, इस पॉइंट पे मेरा x 5 है, कितना है 5 है। चलिए मचाइए शोर, x कितना है 5 है, एब्सोल्युटली 5 है। एनी डाउट एनी कंफ्यूजन प्लीज लेट मी नो। तो ये स्ट्रिप मेरा बिल्कुल स्ट्रिप 1 के लिए हम कर रहे हैं। तो ये इंटरनल लिमिट्स हो गया, अभी एक्सटर्नल, अभी एक्सटर्नल। हाँ जी, चलिए फर्स्ट वन अभी एक्सटर्नल। देखो सिंपल है, इंटरनल लिमिट अगर x इज इक्वल टू है तो एक्सटर्नल लिमिट y इज इक्वल टू होना चाहिए। इंटरनल लिमिट अगर गाड़ी है, कार है, तो एक्सटर्नल लिमिट्स रॉकेट होना चाहिए, सीधा ऊपर जाएगा, मतलब y एक्सिस के रिलेटेड रहेगा। तो बोलिए इस पर्टिकुलर एरिया के लिए मेरा y एक्सिस कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, नीचे से शुरू होगा ऊपर जाके ख़त्म होगा। कम ऑन, नीचे से शुरू होगा ऊपर जाके ख़त्म होगा। तो नीचे कहाँ पे y मेरा शुरू हो रहा है जनाब, देखिए देखिए और बताइए, देखिए देखिए और बताइए हमें, जल्दी 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 बताओ। ओ हो बाबा जी जल्दी बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस यस आकाश जी, बिल्कुल आकाश जी, थैंक यू फॉर द वीडियो यार, थैंक यू फॉर द वीडियो यार। आकाश जी ने बहुत अच्छा वीडियो मैंने मतलब प्लेस कर दिया। मैं इंस्टाग्राम पे उनको टैग करके ज़रूर वो अपने स्टोरी पे डालने वाला हूँ, ज़रूर आप सब लोग फॉलो कर दीजिए। आकाश जी ने बेहद सही वीडियो बनाया, दिल खुश हो गया यार उनका वीडियो देख के। थैंक यू सो मच आकाश जी। ओके, चलिए चलिए, एक्सटर्नल लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक रहेगा, -3 y का लिमिट चाहिए ना मुझे। तो y कहाँ से कहाँ शुरू हो रहा है जनाब, देखिए -3 से शुरू हो रहा है और जा कहाँ तक रहा है, इस पॉइंट तक जा रहा है। मुझे नहीं पता इस पॉइंट पे मेरा y कितना है, ज़रूर पता है, ज़रूर पता है इस पॉइंट पे y कितना है, 2 है ना यार, ये तो कॉमन पॉइंट था ना यार, वो तो 2 है ना, इसको कैसे भूल सकते हो आप, समझ रहे हो। हाँ, तो ये पॉइंट क्या हो गया, 5,2 हो गया, क्या हो गया 5,2 हो गया। ओह समझ गया बाबा जी। चलिए चलिए, तो y कहाँ से कहाँ जा रहा है, -3 से लेकर y इज इक्वल टू 2 तक जा रहा है, समझ रहे हो। ये स्ट्रिप नंबर 1 के लिए हो गया, किसके लिए हो गया, स्ट्रिप नंबर 1 के लिए हो गया। अब मैं जा रहा हूँ मेरे स्ट्रिप नंबर 2 की ओर, किसकी ओर, 2 की ओर। तो चलिए स्ट्रिप नंबर 2 की ओर जा रहे होंगे। फॉर स्ट्रिप 2, चलो फॉर स्ट्रिप 2, क्या बात है, स्ट्रिप 2 के लिए इंटरनल, इंटरनल लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, चेक करो चेक करो चेक करो। इंटरनल लिमिट्स मतलब अपनी स्ट्रिप कहाँ से कहाँ जा रही है, स्ट्रिप इस लाइन से लेकर इस लाइन तक जा रही है। तो इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर मेरा x कितना है, y -2 है। देखो ना ये इक्वेशन है ना, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, y -2 हो गया। समझ रहे हो, बिल्कुल समझ रहे, बिल्कुल समझ रहे हो। तो ये x इज इक्वल टू y -2 हो गया, हाँ जी। और यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 ही रहेगा क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन तक ही जाने वाला है। और एक्सटर्नल डायग्राम तो आपके पास है, तो डायग्राम में देख लीजिए एक्सटर्नल जो लिमिट से कहाँ जा रही है, मैं बताऊंगा वाई एक्सिस ना, रॉकेट चलनी चाहिए, रॉकेट चलनी चाहिए। तो बताओ
इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक चली जाएगी, तो बताइए इस पॉइंट पे कितना है, इस पॉइंट पे कितना है जनाब, 2 से लेकर 7 तक, क्या बात है, 2 से लेकर 7 तक, तो y इज इक्वल टू 2 से लेकर y इज इक्वल टू 7 तक। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, फटाफट से मुझे ज़रूर बताना इन दी कमेंट सेक्शन। एवरीवन ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसी के लिए पूरा कष्ट चल रहा है। देयरफॉर फाइनल एरिया क्या रहेगा? अभी आप बोलोगे सर 2-2 स्ट्रिप है, इसका सोल्यूशन भी बता दो। बताऊंगा, पहले स्ट्रिप 1 का जो एरिया है वो लिखो, फिर एडिशन में स्ट्रिप 2 वाला कर दो, पहले नीचे वाला फिर ऊपर वाला, नीचे वाला ऊपर वाला, नीचे वाला ऊपर, खेलते रहो, मज़ा करो। चलिए। तो यहाँ पे एक्सटर्नल लिमिट्स क्या था, -3 से लेकर 2 तक, ओके, और यहाँ पे बिल्कुल भी 2 - y से लेकर 5 तक, और यहाँ पे dx प्लस dx इंटू डी वाई होता है जनाब, हाँ, dx dy, बिल्कुल भी dx, और यहाँ पे dy प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पे बिल्कुल इंटरनल लिमिट्स यहाँ पे 5 से माइनस y -2 से लेकर, चलो यहाँ पे हो जाएगा y -2 से लेकर 5 तक, यहाँ पे 2 से लेकर 7 तक, समझ रहे हो? अगेन dx और dy, सीधी भाषा में इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। पहला इंटरनल लिमिट्स जो है वो x का है, तो जाहिर सी बात है मुझे x के विथ रिस्पेक्ट टू पहले इंटीग्रेशन करना होगा। ओके, तो चेक करो, -3 से लेकर 2 तक x के विथ रिस्पेक्ट टू मैंने इंटीग्रेशन किया, इसका मतलब यहाँ पे x होगा, क्योंकि फंक्शन कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x होना चाहिए, बच्चा जानता है, कम ऑन, अरे वाह मूवमेंट। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगी 2 - y, यहाँ पे 5, यहाँ पे अगेन 2 से लेकर 7 तक, यहाँ पे x, यहाँ पे y -2, यहाँ पे 5, यहाँ पे अगेन dy बचेगा ना यार, dx चला गया, dy तो बचेगा, हाँ जी। चलिए, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन -3 से लेकर 2 तक, डालिए 5 - 2 प्लस y, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे dy प्लस अगेन इंटीग्रेशन 2 से लेकर 7 तक, 5 - y प्लस 2, ओहो, और यहाँ पे dy। सिंपल, लिमिट्स डाल दी, इसको सॉल्व करियो और इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y कर दो, y में लिमिट्स डालो, एरिया कितना आएगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। मैं पूरा सम नहीं सॉल्व करने वाला हूँ यार, बाकी चैनल की तरह पूरा सोल्यूशन देने में मैं बिलीव नहीं रखता। मैथ्स को सॉल्व किया जाता है, कॉपी नहीं किया जाता, समझ रहे हो? कॉपी कर दिया तो मिस्टेक नहीं होती, बर्बादी होती है, समझ रहे हो? कॉपी करने से मिस्टेक नहीं होती, कॉपी करने से बर्बादी होती है। और मैं चाहता हूँ आप आगे बढ़े, अपना देश आगे बढ़े, कॉपी करने से देश नहीं आगे बढ़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ज़रूर इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर बताना, हर एक का चुन के रिप्लाई दूंगा, पूरी ताकत के साथ वापस आया हूँ यार चैनल के ऊपर, समझ रहे हो? बिल्कुल समझ रहे हो। तो जनाब नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, हर लेक्चर में एक सम लूंगा, वादा किया था मैंने, बिल्कुल अपने वादे से हम पक्के हैं। एक लेक्चर एक सम, कंटाला नहीं आएगा, सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट लेक्चर पोलर कोऑर्डिनेट वाला चेंज द ऑर्डर होगा। ओके, बेहद इंपॉर्टेंट, जल्दी समझता नहीं है तो बिल्कुल लेक्चर में दुनिया को लेके आओ, भीड़ लेके आओ, अपने फ्रेंड्स लोग को ज़रूर लेके आओ। सीखेगा इंडिया तो ही पढ़ेगा इंडिया, और पढ़ेगा इंडिया तो ही मचाएगा इंडिया, राइट जी। तो पोलर कोऑर्डिनेट का कल रहेगा लेक्चर 10 बजे, टाइमिंग फिक्स है। बाबा जी ठीक नहीं थे, इसके लिए एक हफ्ते से लेक्चर नहीं लिया, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन वापस ताकत के साथ पहुंचा हूं। कल से वापस पूरी जोश में सारे लेक्चर शुरू हो जाएंगे। 8 बजे सुबह होगा, बिल्कुल भी हैशटैग शॉर्ट्स, जहां पे आपके दिन की शुरुआत होगी बिल्कुल ताकत के साथ, मोटिवेशन के साथ। शाम को 6 बजे होगा, एक और चैप्टर का वीडियो प्लेस हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा अपने चैनल के ऊपर, तो ज़रूर बने रहना। एंड रात को 10 बजे तो आप और मैं मचाने वाले डबल इंटीग्रेशन के साथ। ओके जी, अक्षय जी बोल रहे 5 आंसर आया है, 5 नहीं आ रहा है आंसर अक्षय जी, आंसर इज 25।
चेक करो ज़रूर, और नहीं आया तो मुझे बताना, ज़रूर बताना। ओके जी, नेक्स्ट लेक्चर पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर आगे का सम करेंगे, दिक्कत नहीं है। ओके जी, तो मिलते हैं कल के सेशन में उतनी ही ताकत, जोश और जुनून के साथ, इन टाइमिंग्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।